हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पावर क्यूरी के हेल्प से एक बड़े डेटा सेट को सिलेक्टेड कॉलम से एक छोटे डेटा सेट में कन्वर्ट करके कैसे रिपोर्ट इजीली जनरेट करेंगे, ये आज हम इस क्लास में सीखेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक बड़ा डेटा सेट है, उसमें लगभग 10 से 15 कॉलम्स का ये डेटा सेट है। उसको हम एक छोटे डेटा सेट में कन्वर्ट करके पावर क्यूरी के एम फंक्शन से कैसे ऑटोमेट करके अपना रिपोर्ट अलग अलग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ से ये जो डेटा सेट के कॉलम हेडर्स है उसका एक रेंज क्रिएट करेंगे और वो रेंज को एक नाम दे देंगे और वो रेंज के हिसाब हेल्प से एक डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनाएंगे। इस रेंज को अपन नाम देंगे डेटा कॉलम्स। जैसे यहाँ पे देखो हम ये डेटा कॉलम्स सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा रेंज सिलेक्ट हो जाता है। इसमें पूरे कॉलम हेडर्स का रेंज सिलेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए अपन एक नए शीट में डेटा वैलिडेशन की हेल्प से एक लिस्ट तैयार देंगे। उसमें पूरा जो अपना बड़ा डेटा सेट है उसमें कॉलम हेडर आ जाएंगे। डेटा टैब में जाके डेटा वैलिडेशन से यहाँ से लिस्ट क्रिएट करेंगे। इसमें अपन जो अपन रेंज नेम दिया है वो सिलेक्ट करके यहाँ से पूरा कॉलम का डेटा वैलिडेशन लिस्ट तैयार हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा कॉलम अपन बड़ा कर देंगे तो आपको यहाँ से एक पूरा कॉलम हेडर का एक लिस्ट बनेगी। तो एक 10 से 15 कॉलम का डेटा अपने को सिर्फ 5 कॉलम में कॉलम हेडर सिलेक्ट करके पावर क्यूरी के एम फंक्शन के हेल्प से कैसे करेंगे ये आप यहाँ से देखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से पहले इसको कॉपी कर देंगे 1 2 4 और 5। तो यहाँ से ये 5 कॉलम के हेड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा अपन बड़ा कर देंगे, इसमें कॉलम के नाम बराबर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। यहाँ से अपने को जो भी डिजायरेबल कॉलम लेना है उसका नाम सिलेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडी, और ध्यान रखेंगे कि कॉलम डबल नाम नहीं सिलेक्ट होना चाहिए, तो वहाँ एरर आ जाएगा। जैसे कस्टमर आईडी एक बार लिया तो एक ही बार सिलेक्ट करना है, बाद में एज, फिर जेंडर और ये आइटम क्या क्या परचेज किए वो और उसका लोकेशन। 1 2 3 4 5 कॉलम। और आप देख रहे हैं कि इस कॉलम यहाँ से तुम देखेंगे तो यहाँ पे कितने कॉलम्स है। इतना बड़ा डेटा सेट है, इसमें से अपन सिर्फ 5 कॉलम सिलेक्ट करके इसका एक टेबल कैसे क्रिएट करेंगे पावर क्यूरी के हेल्प से वो आप देख रहे हैं। तो ये रेंज, ये जो नाम सिलेक्ट किए उसको सिलेक्ट करके डेटा टैब में फ्रॉम टेबल और रेंज, ये यहाँ पे एक है गेट एंड ट्रांसपोज डाटा। यहाँ से अपन ये टेबल और रेंज फ्रॉम रेंज से ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे तो ये पावर क्यूरी विंडो खुल जाएगा। और यहाँ पे अपने को जो एक कॉलम हेडर्स के जो अपन सिलेक्ट किए ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसको अपन एम फंक्शन कस्टम करके एम फंक्शन यूज़ करके इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए एक फंक्शन है टेबल डॉट टू रोज। ये एम फंक्शन जो रहते हैं वो केस सेंसिटिव रहते हैं, इसके लिए थोड़ा अपन ध्यान रखना चाहिए टाइपिंग करते वक्त स्पेलिंग का। जैसे टेबल का स्पेलिंग TABLE, टेबल डॉट टू का T कैपिटल 2 और रोज का R कैपिटल
और उसको कवर करके ये टेबल को अपन एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे एक लिस्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लिस्ट को कंबाइन करने के लिए भी एक कस्टम फंक्शन यूज करेंगे। वो एम फंक्शन है लिस्ट डॉट कंबाइन। तो उसको अपन यहाँ से फंक्शन लिखेंगे लिस्ट डॉट कंबाइन। ये फंक्शन के हेल्प से ये पूरा लिस्ट कंबाइन हो जाएंगे। लिस्ट डॉट कंबाइन तो ये एक लिस्ट तैयार हो जाएगा। उसको हम एक क्लोज एंड लोड टू करके एक कनेक्शन क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ओनली क्रिएट कनेक्शन। अभी हम क्या करेंगे कि ये बड़ा डेटा सेट को पावर क्वेरी के विंडो में लेके जाएंगे। डेटा टैब में जाके फ्रॉम टेबल और रेंज करके अभी इसको हम ये जो अपन लिस्ट क्रिएट किया है इस हिसाब से, ये लिस्ट के हिसाब से उसको एक बड़े डेटा सेट के कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए एक एम फंक्शन है। वो फंक्शन है टेबल डॉट सिलेक्ट कॉलम्स। और वो सिलेक्ट कॉलम में ये जो अपना लिस्ट क्रिएट किया है अपन उसको हम वो लिस्ट को दे देंगे। तो ये जो कॉलम इसमें जो हेडिंग आए उस हिसाब से वो अपना ये बड़ा टेबल के कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए भी अपन एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। उसका फंक्शन है एम फंक्शन टेबल डॉट सिलेक्ट कॉलम्स। और यहाँ पे टेबल जो लिस्ट बनाया हुआ है अपन टेबल 2 वो लिस्ट उसमें दे देंगे। जैसे इसको एंटर करेंगे तो जो लिस्ट में जितने कॉलम थे उतने ही वहाँ सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसको अपन क्लोज एंड लोड टू करके एग्जिस्टिंग वर्कशीट में यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जहाँ पे अपने को ये टेबल सिलेक्ट करना है कॉलम के हिसाब से वहाँ पे सिलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे। तो ये अपना एक बड़ा डेटा सेट को एक छोटे डेटा सेट में कन्वर्ट कर देंगे अपन। ये देखो जो कॉलम अपन यहाँ सिलेक्ट करेंगे वही कॉलम के पूरे डेटा यहाँ पे अपने को मिल जाएगा। और ये टेबल को सिलेक्ट करके अपन
पावर पिवट से और पिवट टेबल से जो भी अपने को रिपोर्ट जनरेट करना है वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन यहाँ पे जाके अगर दूसरा कॉलम सिलेक्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडी अपन सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसकी जगह अपने को अगर ऑलरेडी जो कॉलम अपन सिलेक्ट किया वो डबल नहीं होना चाहिए, इतना ही ध्यान रखेंगे। जैसे अपने को ये सीज़न अपन सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे अपन आप देख रहे हैं कि कस्टमर आईडी का एक कॉलम है और यहाँ अपन ये कॉलम फर्स्ट कॉलम सीज़न का अपन सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे डेटा टैब में जाके अपन रिफ्रेश ऑल कर देंगे तो देखो ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ये इतने बड़े डेटा सेट से अपने को जो भी चाहे अपने यहाँ से सिर्फ सिलेक्ट करने का है कॉलम, और रिफ्रेश एक बार रिफ्रेश करके ऑटोमेटिक पावर क्वेरी के हेल्प से और वो जो फंक्शन अपन यूज़ किए उस हिसाब से अपनी ये डेटा यहाँ से टेबल क्रिएट करके रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो और ये शॉर्टकट्स, और ये मुझे लगता है ये ज़रूर आपको हेल्पफुल रहेगा। एक बार अपन फिर देख लेंगे। जहाँ पे यहाँ जैसे यहाँ जेंडर है, एक कॉलम जेंडर के बदले अगर अपन यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ देख लेना कि यहाँ पे डबल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर अपने को एरर आ जाएगा। अभी जेंडर के जगह अपन कॉलम कैटेगरी सिलेक्ट किया है और यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे, रिफ्रेश ऑल करके, तो ये देखो जेंडर की जगह कैटेगरी आ गया। और जो भी अपने को कॉलम के डेटा चाहिए वो सिर्फ यहाँ से सिलेक्ट करना है और रिफ्रेश करना है सिर्फ। जैसे रिव्यू रेटिंग, अब लोकेशन के बदले रिव्यू रेटिंग लिया, तो देखो यहाँ लोकेशन है, वहाँ रिव्यू रेटिंग आ जाएगा। एक बार सिर्फ रिफ्रेश करना है अपने को, रिव्यू रेटिंग आ जाएगा। तो कोई भी कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, जो भी अपने को डिज़ायरेबल कॉलम है यहाँ से सिलेक्ट करना है सिर्फ, और इतने बड़े डेटा सेट को एक छोटे डेटा सेट में कन्वर्ट करके अपन एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और अपना ये बहुत ही टाइम भी बचाने वाली एक ट्रिक पावर क्वेरी के हिसाब से अपन यूज़ करके अपना टाइम भी सेविंग कर सकते हैं और डिज़ायरेबल रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अपने को जैसे डिमांड रहेंगे बड़े डेटा सेट से क्या क्या अपने को रिपोर्ट जनरेट करने के लिए डिमांड्स रहेंगे, उस हिसाब से अपन सिर्फ यहाँ कॉलम सिलेक्ट करके रिपोर्ट इजीली जनरेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।